मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का तहजीब का तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्अन व अक़वमु क़ीला। इन्न लका फिन्नहारि सबहन طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. صدق الله العظيم. औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा
नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बन गया बेहयात, जिसके तलवों का दो बन गया बेहयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदी के है, गमज़दों को रज़ा मुस्तदी के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह 1433 सीने हिजरी के माह शेख अब्दुल कादिर यानी रबीउल आखिर की आज 10वीं शब है। बैनुल अक़वामी इस्लामी भाइयों का मदनी मुज़ाकरा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामी भाई आलमी मदनी मरकज़ में 12 रोज़ा तरबियत के इज्तिमा में तशरीफ लाए हुए हैं। कबल इसके के बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला हो, सवाब बढ़ाने के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। तो निगाह नीची किए, खूब तवज्जो के साथ हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। अल्लाह की रज़ा पाने
और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल तो आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए इल्म दीन हासिल करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, फर्श पर उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरों को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो जो दो जानू यानी अत्तहियात पढ़ने वाली नमाज में जो पोजीशन है उस तरह नहीं बैठे तो इल्म दीन की ताज़ीम के लिए उस तरह बैठ जाइए। जब थक जाए तो जिस तरह आपको आसानी हो उस तरह बैठ जाइए। फिर थकन दूर हो जाए, अल्लाह तौफीक दे तो फिर दो जानू बैठ जाइए। सल्लु अलल हबीब उज़्कुरुल्लाह तुबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और स्वदा लगाने वाले की दिलजूई के लिए नुमायां आवाज से जवाब दूंगा। जरूरतन सिमट सरक का दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिख लूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ूंगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफा और इनफरादी कोशिश करूंगा और बनियत सुन्नत इस दौरान बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। मजीद अपने लिए भी कुछ नीयतें बढ़ा लेता हूँ। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 125 उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तर्जमा एक कंजुल ईमान, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूंगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर चाहे किया है तो, की पैरवी करूंगा, नेकी का हुक्म दूंगा, बुराई से मन आ करूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाह तआला अलैह पढ़ूंगा। अरबी और अंग्रेजी और मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूंगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूंगा। मदनी काफिले, मदनी इनामात, नीज़ इलाक़ाई दोहरा बराने की दावत, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, दारुल मदीना, कुफ़्ल मदीना वगैरह वगैरह की रग़बत दिलाऊंगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने वगैरह के दौरान निगाहें हत्तल इम्कान नीचे रखूंगा। कहका लगाने लगवाने से बचूंगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूंगा। गलती की दुरुस्त निशानदही पर फ़ौरन इज़ाला कर दूंगा। तिब्बी, समाजी और मुआशरती और दीनी मशवरे मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाने के लिए दूंगा। वक्तन फ़वक्तन मुस्कुराऊंगा। वक्तन फ़वक्तन सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह कहकर दुरूद और तौबा की दावत दूंगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका इसाले सवाब करता हूँ बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफा राशिदीन, उम्मतुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबअ ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख आमिलीन, तमाम बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात व मोमिनीन, कुल मुस्लिमात व मुस्लिमीन, जमी शुहदाए करबला, असीरान करबला,
तमाम अहले बैत अतहर, सैयदना इमाम आज़म गौसे आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत कुतुब मदीना, सदरुल शरिया, सदरुल अफ़ाज़िल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, मेरे वालिदैन, हम सबके अजीज़ व अक़रबा, खुसूसन 25 माह मदनी काफ़िलों में सफ़र करने वाले, बिलखुसूस अलग तख़सीस जिन्होंने अपने आप को दावत इस्लामी के लिए ज़िंदगी भर पेश कर दिया वह यानी वक्फ़ मदीना, 12 माह सफ़र करने वाले, हर माह 3 दिन बिलखुसूस सफ़र करने वाले, रोज़ाना फ़िक्र मदीना के ज़रिए मदनी इनामात का रिसाला पुर करके हर मदनी माह जमा करवाने वाले और वालियाँ, मदनी बुरक़ा पहनने वालियाँ। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, खुसूसन तमाम ट्रांसपोर्टरों के लिए जिसमें बस वगैरह के मालिकान, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ट्रैफिक पुलिस, ट्रेन, हवाई जहाज के पायलट, ट्रेन के ड्राइवर और इस इदारे से जितने भी मुताल्लिकीन होते हैं उनका मदनी मुज़ाकरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आदिल है। हज़रत साहब की बारगाह में मेरा ये सवाल है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम सिग्नल बंद होने की वजह से गाड़ी रोकते हैं तो दाएं बाएं से ट्रैफिक नहीं आती और कोई पुलिस वाला भी नहीं होता। हमारे पीछे जो ट्रैफिक होता है वो मुसलसल हारन बजाकर मजबूर करता है कि सिग्नल तोड़कर गाड़ी चलाऊं और रास्ता दूं। इस सूरत में क्या किया जाए? सिग्नल ना तोड़ा जाए, हॉर्न बजाने दिया जाए, बर्दाश्त कर लें। एक 2 मिनट की तो बात होती है। अगर वो लड़ता है आपसे तो आप मत लड़ें। तो लड़ाई ताली दुआ से बचती है। वो अगर शोर मचाता है, गाली देता है तो आप चुपचाप हो जाए और हाथ बांध ले इसके आगे कि माफ़ी मांगता है, हम लड़ना नहीं चाहता, तो इंशाअल्लाह वो आपका जान छोड़ देगा। मगर आप जवाबी कार्रवाई करोगे तो झगड़ा होगा ना। आप जवाबी कार्रवाई नहीं, वो ज़्यादा गालियाँ ही देते हैं इसमें। वो मुंह बिगाड़ते हैं, मुंह फुलाते हैं करके वो थोड़ा वो बोलते हैं, तो आप बस बर्दाश्त करो, सब्र करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आपको सवाब मिलेगा सब्र करने का। सिग्नल तोड़ने की इजाज़त आपको नहीं मिलेगी। हाँ, रात के उस हिस्से में कि जब वो जो बाज़ जगह इशारिये जो होते हैं ये सिग्नल, इसमें वो यूँ स्पार्किंग होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि देख कर चलाओ। तो अब ये कि अब कोई गुजर गया, रोड साफ है, तो ये सिग्नल तोड़ना नहीं कहलाएगा। अब तो इजाज़त ही है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है। मेरा ये सवाल है कि आया जो पैसेंजर के पास किराया नहीं होता, शरन हमारे लिए उसके लिए क्या हुक्म है कि एक बंदे के पास पैसेंजर के पास किराया नहीं है, हमें क्या करना चाहिए उस सूरत में? ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, शैतानियत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सूद के खिलाफ जंग जारी रहेगी, रिश्वत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अब ये तो आपके सेठ ने क्या कानून दिया आपको, इस पर ही फैसला होगा। ट्रांसपोर्टर ने, क्योंकि आप तो सर्विस है, आप तो बगैर किराए के किसी को बिठा नहीं सकते। तो अगर आपको सेठ ने इजाज़त नहीं दी है तो पैसेंजर से आपने टिकट मांगी और उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका हल यही है कि पैसेंजर वहाँ से उतर जाए। आप अपनी मर्जी से तो उसको सफ़र नहीं करवा सकते ना उसकी गाड़ी में, क्योंकि आप तो मुलाजिम हैं। समझ में यही आता है जवाब, है ना, कि उसको उतार दिया जाए। अगर आपको ज़्यादा रहम आता है तो फिर ठीक है, अपने पल्ले से उसका किराया अदा कर दें, सवाब मिलेगा आपको। अच्छा, ये खोपरा बेचते हैं, टाफियाँ बेचते हैं, भीख मांगते हैं, ये किराया नहीं देते। एक स्टाफ से चढ़ते हैं, दूसरे स्टाफ पे उतरते हैं।
इनसे ना कोई किराया मांगता है न ये किराया देते हैं। ये गालिबन उर्फ है। इस पर उर्फ की वजह से इसकी इजाजत हो जाएगी कि इनको ना छेड़े। हमारे पाकिस्तान में इसका उर्फ है, कम फासले पर उर्फ। एक एक स्टाफ, उनकी इनकी भी रेंज होती है कि एक स्टाफ पे ये बैठेंगे, दूसरे स्टाफ पे उतर जाते होंगे, फिर वापसी में उसी स्टाफ वाली गाड़ी पे आते होंगे। तो यूं ये आमद और रफ्त करते हैं। और तो ये इस पे है उर्फ। वैसे जब ये बेच रहा है तो बस अब बेच रहा है, ये टिकट नहीं देगा, इसका ये इसके बाद टिकट है, ये तो थाल उठाया हुआ है। ट्रांसपोर्टरों को भी पता होता होगा इसका कि वो ड्राइवर को इसका मुकल्लफ नहीं करेगा। ड्राइवर तो लड़ाई होगी फिर इससे, तो मानेंगे नहीं। आपको नाबीना चढ़ गया और बाबा बाबा करके सवाल कर रहा है, तो पब्लिक ड्राइवर से लड़ेगी फिर, तुम नाबीना पे रेम नहीं करता, पैसा मांगता है उससे। तो शायद इसकी वजह से उर्फ बन गया है। पापा ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कई इस्लामी भाइयों के मुतालिक भी पता चलता है कि वो लंगर रसाइल के हवाले से भी इस तरह की तरकीब बनाते हैं और सेल करते हैं वो मुख्तलिफ गाड़ियों में जाकर, ताकि जो मुसाफरीन जो हैं वो इसका दौरान सफ़र मुताला भी करते हैं और इसकी बरकतें पाते हैं। माशाअल्लाह। अनिस अब रिसाला बेचता भी गया और अपनी मंजिल को भी जा रहा, तो उसको तो किराया देना पड़ेगा। अलबत्ता रिसाले लोग बेचते हैं, इसमें किताबें भी बेचते हैं। तो अब ये कि अगर ये वाकई बेच रहा है किताबें और एक स्टाफ तक है उसका, तो उर्फ में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर उसने करना ही सफ़र है और सारा ही सफ़र और बेचने का स्टाइल करके अपना किराया बचाएगा तो उसको इजाज़त कैसे मिलेगी? इसमें रूट वाइज भी होता है। बास बड़ी बस वाले तो इजाज़त दे देते हैं, छोटी बस वाले बिल्कुल अलाउ नहीं करते। अच्छा, एक स्टाफ भी नहीं छोड़ते हो? नहीं छोड़ते, जगह ही नहीं होती छोटी बसों में। अच्छा, हाँ मिनी बस में। हाँ, तो जहाँ उर्फ नहीं है जिस गाड़ी में, तो उसमें तो एक स्टाफ या आधा स्टाफ भी नहीं सफर करेगा, उसका तो किराया उसको देना ही होगा। तो उसमें आमतौर पर चढ़ते भी नहीं है। जो झुककर मिनी में जा रहे हैं तो उसमें बेच नहीं पाते ना, उसमें बड़ी बस में होता है, ट्रेनों में होता है। और ट्रेनों में क्या, ये बेचने वाले भी नकली चीजें बेचते हैं, परमिट होती है इनके पास। अच्छा, किराए का मसला ही नहीं, होती परमिट है इनके पास। ट्रेनों के परमिट बने होते हैं, परमिट वाला ही जाएगा, उसकी फीस होती है। अच्छा, आम आदमी नहीं जा सकता। अब यार यहाँ पता नहीं, हमारा परमिट का कानून होगा। जो गैर कानूनी करे वो फिर मुजरिम है। और चीजें भी ऐसी बेचते ट्रेनों में, तो ठंडी बोतल भी क्या और शरबत होता रंग बिरंगी घर का बना हुआ उमूमन। ये धोखा, ये अलग गुनाह। अगर बगैर परमिट के बेचा तो चढ़ा तो वो भी गुनाह, और वो बेचा शरबत कोई ड्रिंक के नाम से, वे फुला ड्रिंक है, ये बोतलें तो मिल ही जाती हैं बाजार से, तो ये दूसरा गुनाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा ये अरब आलिम दीन जो हमारे तरबियत इज्तिमा में शामिल हैं, ये आपसे सवाल करना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। كيف حالكم سيدنا؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. سيدنا قيادة السيارات وغيرها في حالة النعاس الشديد أو في حالة التعب إلى حد الإرهاق، ألا يعد ذلك بابا من أبواب الانتحار؟ جزاكم الله خيرا. आमीन। अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतसिम ये सवाल कर रहे हैं जो मुल्क शाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे तरबियत इज्तिमा में आए हुए हैं। इस सवाल ये कर रहे हैं कि इंतहाई शदीद थकन और बहुत ज़्यादा जब नींद से झटके आ रहे हों, ऐसी हालत में गाड़ी चलाना क्या ख़ुदकुशी के अबवाब में से कोई बाब है? क्या इसको हम ख़ुदकुशी में शुमार करेंगे या नहीं, कि इस हालत में हादसात हो जाते हों? तो हस्ब तबीयत, जैसे बाज़ ड्राइवर देखे कि नींद चढ़ती है ना, ये अरब ममालिक में हरमैन तैयबैन मदीना शरीफ जाते हुए तो मिसवाक मुंह में रखते हैं, और वो वाकई यानी कि होते बहुत, इनकी हालत अजीब होती है, लेकिन ये पहुंचा देते हैं मदीने। तो मिसवाक चबाते रहते हैं, फिराते रहते हैं, फिर पानी बोतल से निकालते हैं, फिर मुंह पे डालते हैं। कोई नींद उड़ा उड़ा कर ये गाड़ी चला रहे होते हैं।
तो अब ये कि जो इस तरह की नींद में गाड़ी चलाने पर कादिर है उसका हुक्म ज़ाहिर अलग होगा, लेकिन अनसब यही है कि वो इससे बचे और फिक्स वक्त पर गाड़ी चलाए, क्योंकि खतरे का एक पहलू इसमें मौजूद ज़रूर है, खतरा तो है इसमें भी। और बाकी है कि बाज तो बिल्कुल नींद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो तो मार ही देंगे चलाते चलाते। ट्रक ड्राइवर, मशहूर है ट्रक ड्राइवरों के बारे में कि जब ये हाईवे पर चलाते हैं तो ये सो जाते हैं। आए दिन ट्रक भी तो उल्टे पड़े होते हैं। क्लीनर ऊपर बैठा होता है, वो सोते सोते वो जमीन पर गिर पड़ता है, वो बेचारा टूट फूट जाता है या दम तोड़ जाता है। ये भी वाकयात होते हैं हमारे यहाँ। तो क्लीनर का ऊपर बैठना ये भी खतरे से खाली नहीं है, रिस्की है। अगरचे वो सामान की हिफाजत के लिए बैठता हो, वो है तो रिस्की। उसका कोई ऐसा कैबिन होना चाहिए या उसकी ऐसी बंधन होने चाहिए कि जिससे वो गिरे नहीं। अब बंधन हो तब भी उस सर टकराने का, हाईवे पर तो अंदेशा नहीं होता। हाईवे पर जो भी आते हैं ना बाप, तो वो बहुत ऊंचे होते हैं। लेकिन बहरहाल ये कि ये रिस्की तो है। ये बाहर मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं है? बाहर मुल्कों में हिफाजत का अंदाज मजबूत होता है, हमने देखा है। ये हमारे यहाँ जो भूसा उड़ रहा है और रेती गिर रही है, वहाँ के गटर का पानी जो होता है ना, गटर का पानी उठाने निकालने के जो ट्रक होते हैं ना, ये हमारे पीने के पानी से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत होते हैं, 100 गुना। मैंने देखे, इसलिए बोलता हूँ ना। वो तो लिखा होता तो पता चलता है कि ये गटर का पानी निकालता है, गंदा पानी। इतना खूबसूरत ट्रक और सर रंग रोगन किया हुआ होता है उस पर। और हमारे यहाँ के ट्रक जो पानी पीने का पानी सप्लाई करते हैं, ऐसे रफ और जंग आलूद होते हैं कि आदमी को पानी पीने का दिल भी ना करे। और गिरता रहता है पानी, सारे रोड पर वो छिड़काव करता चला जाता है। तो इसलिए वो वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता। वहाँ बारिश से बचाने के लिए वो इन चीज़ों को ढांक देते हैं। और वहाँ डाकुओं का, चोरों का ये आमतौर पर सिलसिला नहीं होता कि वो इस तरह छीन लें, बोरी खींच लें और फाड़ कर कुछ गिरा लें चीज़ें। ऐसा वहाँ नहीं होता आमतौर पे। हमारे यहाँ तो बस वही मैंने कहा ना, सबकी बुनियादी वही रिश्वत। रिश्वत की वजह से ये लाकानूनियत बहुत है हमारे यहाँ। तो इस तरह हादसे भी बहुत हैं। जैसे आपने जंग आलूद गाड़ियाँ कहीं और वो पानी का छिड़काव जैसा आपने कहा, बाबा हमारे यहाँ मेरा अपना ज़हन है, शायद दुनिया भर का ये कानून है। एक डिपार्टमेंट है व्हीकल्स, उसमें जो ये जो गाड़ियाँ होती हैं इसके मुतालिक फिटनेस डिपार्टमेंट, शायद ये जो ट्रांसपोर्टर होंगे ना ये मेरी तायद करेंगे। एक फिटनेस डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। उसका काम ये होता है कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना, इन तमाम गाड़ियों की एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट होती है। ये फ़िटनेस सर्टिफिकेट ये दुनिया भर में होती है। अगर ये गाड़ी उस फिटनेस सर्टिफिकेट, ये पूरे फॉर्म होता है कि ये भी ओके, 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 तब जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन होती है और दीगर इसका प्रोसीजर होता है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट तो मिल ही जाती है फिटनेस ना, फिर हाँ वो सब घर जब बीमार आदमी को सेहतमंद की सर्टिफिकेट मिल जाती है डॉक्टरों की तरफ से कि वो सही है या नहीं है, वो बात की बात है। सर्टिफिकेट तो फिटनेस सर्टिफिकेट या बंदे की हो या गाड़ी की हो मिल रही है। तो ये सारा निज़ाम जो है ना बाबा, ये जो आपने जो बहुत बुनियादी बात जो बार बार आप जो फरमा रहे हैं, ये बार बार कहने वाली बात है, रिश्वत। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर उसी की मिले जो गाड़ी फिटनेस वाली है, क्योंकि ये ऑयल धुआं जो छोड़ती है गाड़ियां, अल्लाह अकबर, अरे बाप रे बाप, जो धुआं छोड़ती है ये 100 काला बादल ही निकल रहा होता है इससे। तो ये भी सब मतलब क्या, ये सब ऐसे ही अनफिट है, ये चला हुआ है बाबा। गाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है, बल्कि पता चला ये पिछले दिनों कोई बहुत बड़े बड़े हादसे हुए जिनमें एक इलाकों के कई बच्चे इंतकाल कर गए। वो गाड़ियां उलट गई और बसें उलट गई, पता नहीं क्या क्या सुनना है। नए जो हादसा हुए हैं इसकी बड़ी वजह हमारे मुल्क में तो ये है कि जो CNG सिलेंडर्स हैं, ये CNG सिलेंडर्स अब बसों में लगने शुरू हो गए और जिसकी फिटनेस नहीं मौजूद, अब वो क्वालिटी वाइज CNG सिलेंडर नहीं है। तो अब ये रिपोर्ट आ रही है कि ये चलते फिरते बम बन चुके हैं। वो बसेस, वो कोचेज़, वो सुजुकियाँ, वो स्कूल की बसेस जिसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं, उसमें ये इन्होंने CNG सिलेंडर्स वो लगा दिए हैं कि जो फिटनेस सर्टिफिकेटेड नहीं है, यानी वो इस मयार के नहीं हैं और किसी भी वक्त फट सकते हैं। और जब वो फटता है तो जिस तरह बम फटता है, इस तरह पूरी गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं। और गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर ऐसे कई हादसा हुए हैं जिसमें सैकड़ों बच्चे और नौजवान और सवारी जो है वो इस वजह से हलाक हुए हैं।
ये भी सिर्फ यही वजह है कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो सीएनजी के जो सिलेंडर्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। पापा ये नींद पर जो बात हो रही थी, ये भी अरब आलिम दीन यही फरमा रहे थे कि अरब ममालिक में, जैसे अरब इमारात से भी जो मदीने शरीफ और अरब शरीफ गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ ये मामूल है कि वो डबल 12 घंटे ड्राइव करते हैं और अक्सर हादसात जो होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती और आंख लग जाती है। यूके के इस्लाम भाई मौजूद हैं यहाँ पर, इनका भी बहुत बड़ा वक्त जो है वो हाईवे पर गुजरता है। अमेरिका वाले भी बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स करते हैं। तो वो नाजरीन जो खुद भी ड्राइवर हैं, उनके लिए बापा आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे कि अगर नींद आ रही है तो उस हालत में क्या किया जाए? नींद आ रही हो तो गाड़ी साइड पे रखी, जहां भी रखने की इजाजत हो, और सो ले आदमी। ये ड्राइवर होते हैं, ये घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी अगर ये लंबे हो जाते हैं ना तो ये फ्रेश हो जाते हैं। जी बाबा। तो बगैर आराम के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अपनी जान भी खतरे में, पैसेंजरों की जाने भी खतरे में, फिर जिससे टकराएगा उन बेचारों की जाने भी खतरे में। तो इसलिए वो नींद की हालत में ड्राइव तो करना नहीं चाहिए। कुछ लोग नींद उड़ाने के लिए पापा गाने बजाते हैं कि चलें गाने चलते रहेंगे तो नींद उड़ जाएगी। फिर भी नींद आ जाती होगी। गाने लाख लगाओ ना, उसकी सुरीली आवाज में नींद आ जाती होगी। और गुनाह अलग, ये म्यूजिकल गाने नाते हैं, चलानी चाहिए। नात शरीफ है, तिलावत है, तो फिर भी नींद चढ़ी हो तो ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। सबकी जानों से खेलना नहीं चाहिए, सबको एहतियात करनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रऊफ शाकिर है। मैं पाकिस्तान का एक आम सा शहरी हूँ। तो मैं हजरत साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग बसों में, वैगनों में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ सफ़र करते हैं, तो बसों में टेप रिकॉर्डर चल रही होती है। वो इसमें इतने फाहिश गाने चल रहे होते हैं कि वो अकेले में भी सुनते हुए शर्म आती है। तो हम वो अपनी माओं, बहनों, बेटियों के साथ वो गाने सुनने पे मजबूर होते हैं। अगर हम ड्राइवर से कहते हैं कि खुदारा इसको बंद कर दो, तो वो यानी नशे में होते हैं, क्या होता है, उनकी लैंग्वेज इतनी खराब होती है, वो बहुत बदतमीजी से बिहेव करते हैं। तो मैं अब ये करना चाहता हूँ हज़रत साहब से कि खुदा के लिए इनको कोई पैगाम दें, इनको दीन के हवाले से कुछ बताएं कि ये लोग अपने मजहब पे चले, लोगों से अच्छा सलूक करें। दुआ की गुजारिश है मेरे लिए और तमाम मखलूक के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबको हदायत नसीब फरमाए, सब पे अपनी रहमतें नाज़िल करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आमीन। प्यारे बाबा जान, सरगोदा ट्रक अड्डे में मेरा होटल है। इधर ड्राइवर हजरात मेरे पास खाना खाते हैं, वो बोलते हैं कि इधर फिल्में और गाने चलाओ। मैं मदनी चैनल चलाता हूँ, वो मेरे पास खाना नहीं खाते, वो बोलते हैं कि इधर फिल्में और गाने चलाओ। इसके बारे में मुझे कोई रहनुमाई फरमाए। ये अपने बस में तो आमतौर पे गाने चलाते हैं, लेकिन इनको इसका नेमर बदल देना चाहिए। जो समझदार इस्लामी भाई होते हैं ना, हम भी पहले सफ़र करते थे तो नातों की कैसेटें, बयान की कैसेटें साथ रखे आदमी, और इनसे रिक्वेस्ट करे कि आप ये ज़रा इसके बजाय ये चला दें, इसमें नात शरीफ है या इसमें बयान है, वाज है, तो ये मान जाते। उम्मूमन यानी कि अगर कोई मोहब्बत से इनको नरमी से कहे ना तो मान जाते। अब अगर इनके साथ अगर अड़ी से बात करेंगे ना तो फिर इन जैसा बुरा कोई नहीं होता। अड़ी से बात ना की जाए, रिक्वेस्ट की जाए वो नर्म लहजे में कि हम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनना चाहते हैं, ये हमको नहीं सुनना है, ये गुनाह है, गाना बज रहा है जो। इस तरह इसको मोहब्बत से अगर दिया जाए तो कई बार है कि ये चला देते। बल्कि बाज इस्लामी भाई तो ऐसे हैं कि जो यही काम करते हैं। वो हाँ जाते हैं बस में, वो थोड़ा वक्त निकालते हैं बाकायदा और बस में बैठेंगे और ड्राइवर को समझाएंगे, वो अपना बयान
खुद भी सुनेंगे, पैसेंजरों को भी सुनाएंगे, फिर उसको तरकीब लेंगे कि तुम हमको गाने का कैसेट दे दो, हम तुमको ये देते हैं, तो उसकी गाने की कैसेट ले लेते हैं, ये दे देते हैं, फिर गाने की कैसेट पर ये बयान भरवा लेते हैं, डब करवा लेते हैं, इस तरह करते हैं। बाबा फिल्में भी चलाते हैं वो मूवी, इसका हल अपने वीडियो VCD। सुभान अल्लाह। तो ये बयानात की VCD एक से एक है माशाअल्लाह। तो ये VCD भी साथ रखें कि वो उसको रिक्वेस्ट करें कि ये हमको ये सुनना है। तो नरमी से कहें ना तो आखिर ये भी इंसान होते, जानवर नहीं होते। अड़ी करेंगे तो फिर इनसे पहुंचना मुश्किल है। मगर तो बाज अब ज़्यादा क्या, 5 उंगलियां सही नहीं है, बाज मानते नहीं होंगे। अब इसमें सब्र के सिवा क्या चाह रहा है? तो जो नहीं मानते या जो मानते भी हैं लेकिन चलाते गाने हैं, इन सबकी खिदमत में अर्ज है कि ये गाने चलाना जो है ना, म्यूजिकल गाने जो आप चलाते हैं, ये गुनाह है। ढोल बजता है, इसमें बाजा बजता है, बंसरी बजती है, ये म्यूजिक सुनना सुनाना गुनाह है। तो इससे आप मेहरबानी करके तौबा कर लें और इससे बाज है। बाज ड्राइवर या कंडक्टर ये जवाब देते हैं कि हम क्या करें, हमको पैसेंजर बोलते हैं। हालांकि इनके पैसेंजर तब्दील होते रहते हैं। अगर वो इक्का दुक्का बोलता भी है तो यार ये पैसेंजर है, तो खान साहब हम भी तो पैसेंजर है, आज हमारी मान लो। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी मान लो और ये सुना हमको नात शरीफ, और बस हमेशा के लिए हमारी मान लो, बस नात शरीफ सुनाया करो, बयान सुनाया करो, तुमको सवाब मिलेगा। इस तरह समझाओगे तो ये मान जाते हैं। खासकर जो पठान होते हैं ना, ये मेरा हुस्न नज़र है, ये जल्दी मान जाते हैं। ये इनमें, क्योंकि इनके यहाँ मस्जिदें भरी हुई होती हैं, ये नमाज ज़्यादा पढ़ते हैं। आप पठान ड्राइवर है, उसको बोलो कि खान साहब हमको नमाज पढ़नी है, ये आपको बस रोक देगा। इंशाअल्लाह आप इसमें उम्मीद है कि कामयाबी होगी। तो एक मैं पठान नहीं हूँ, मैं पठान होता तो ऐसी बात ना करता कि कोई बोलेगा अपने कौम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो मेमन कौम से हूँ, पठानों से ना पंजाबियों से अपना कोई यूँ खानदानी कोई मतलब मामला नहीं है। लेकिन जो लोग अच्छा करते हैं उसको अच्छा बोलने में क्या हर्ज है? अच्छी बात है। जो कौम अच्छा करती है उसको अच्छा हम बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छा करेगी। तो अगर कोई नमाज पढ़ता है तो हम उसको बोलते हैं कि माशाअल्लाह ये लोग नमाज पढ़ते हैं, तो इसमें मैंने क्या बुराई की? ये कौमियत या तासुब तो कब होता कि जब मेरी कौम के होते ही है। फिर भी तासुब ना होता कि भाई जो अच्छा करते हैं अच्छा कहना चाहिए उनको। अब हमारे मेहमान हैं, उनमें गुनाह बहुत हैं, जो गुनाह करते हैं हम इनकी भी मैं कभी खबर लेता हूँ। लेकिन एक बात इनमें है कि वो सखावत बहुत करते हैं मेमन लोग। खैरात, सखावत, चंदा, डोनेशन, इनमें आप बहुत ज्यादा पाएंगे। मेमन तो कंजूस मशहूर है। नहीं, गलत है। मेमन मक्के के चोर मशहूर थे, हैं नहीं। पहले हम छोटे थे तो बोलते थे मेमन मक्के या चोर, लेकिन अभी तक पल्ले नहीं पड़ा कि क्यों बोलते थे ऐसा। तो ये किसी ने उड़ाई होगी तासुब की वजह से। मेमन कंजूस इतने कंजूस नहीं होते, ये इनकी सखावतें मशहूर हैं। बाज खर्चा करने वाले इनमें नामवर लोग हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े इदारे कायम किए। आप देखो बाबुल मदीना की सबसे बड़ी मस्जिद जो कुछ अरसे तक थी वो मेमन मस्जिद है। बोल्टन मार्केट पर उसका नाम मेमन मस्जिद है। इससे ज्यादा बड़े रकबे की मस्जिद वो आलमगीर मस्जिद है गालिबन लांडी में, ये बहुत बाद में बनी है। तो उसको किसी एक फर्द ने बनाया या नहीं बनाया, ये मेमनों ने बनाई है मेमन मस्जिद। एक मेमन मस्जिद मुस्लिहुद्दीन गार्डन की, ये भी नुमाया मस्जिद है। एक गाड़ी खाते की मेमन मस्जिद। ये 3 मस्जिदें बाबुल मदीना की, एक मेमन मस्जिद सिद्दीकाबाद गुलिस्तान मुस्तफ़ा, ये चारों बड़ी बड़ी मस्जिदें मेमन के नाम से। और हों तो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कोलंबो में मेमन मस्जिद, कोलंबो में मेमन हनफी मेमन मॉस्क, वो वहाँ तो मैंने 2 महीने इमामत की है। मैं जब 79 में गया था, वो भी मेमन मस्जिद। तो ये मेमन सखावत के कामों में आगे हैं। ये दूसरी कौमें जो उसको तस्लीम करती हैं। तो जो अच्छा काम करते हैं ये अच्छा है, बुरा करते हैं बुरा है, इसमें क्या है? लेकिन मेमनों में दूसरी बुराइयां बहुत हैं। गलत रस्म व रवाज इनमें बहुत, तलाक़ें इनके यहाँ औरतों को बहुत दी जाती हैं। खासकर एक बिरादरी है बांटवा मेमन, इसमें बहुत तलाक़ें होती हैं। ये गलत करते हैं।
कि इस तरह वो घर के घर उजाड़ देते हैं ये लोग, बात बात में लड़ाई करके तलाक देकर घर पे बिठा देते हैं उसको। तो ये नहीं करना चाहिए था इनको। तो जो गलत है वो गलत है। गलत रवाज, रस्म रवाज इतने के शादी पर एक एक क्या कई कई करोड़ रुपए बाद लोग खर्च कर डालते हैं, इतने उल्टे सीधे खर्चे करते हैं, ये गुनाह। जो नाजायज खर्चा करते हैं, जायज खर्चा भी करोड़ का हो सकता है, जैसे किसी ने करोड़ रुपए नहीं 12 करोड़ रुपए मेहर दे दिया, जायज है। मेहर की कोई वो इसकी लिमिट नहीं है। ये नाजायज खर्चे बहुत करते हैं, डंडिया रास करते हैं, ढोल बजाते हैं इसमें, शादियों में, मेमनों में, ये है मतलब थोड़े क्या काफी गुनाह है इनमें भी। अल्लाह ताला इनको भी, हमको भी, सबको भी। तो सिर्फ पठानों में बहुत सारे गुनाह है, हर कौम में गुनाह भी है और नेकियां भी हैं। तो जो मुसलमान है, बहरहाल इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई है, कौन सी भी बोली बोलता है तो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, दूसरा ये कि ये गाने बजाने में लोगों को तकलीफ भी होती है। बाज़ औक़ात इतना कान फाड़ आवाज़ पर ये गाने बजाते हैं कि जिससे पैसेंजर आपस में बात भी नहीं कर सकते और इनको बहुत कोफ्त होती है, परेशानी होती है। यानी कि जो एक तो ना जो शौक से सुनता है, अब उसका अपनी जगह पर है। बाज़ औक़ात आदमी को सुनने का मूड नहीं होता, गाने सुनता है, वो सुनने का मूड नहीं होता। अब उसको ईज़ा हो रही है एक मुसलमान को, तो ये ईज़ा भी उसके लिए जुर्म है ना, ये तो उसके साथ नहीं करना चाहिए। और जो मुसलमान सुनना नहीं चाहता, ये तो बेस्ट, तो बहुत अच्छा आदमी है, तो ये गाने को सुनना पसंद नहीं करता इसलिए कि ये गुनाह है, तो ये तो सब्र करेगा तो उसको सवाब मिलेगा इस पर। तो अब इसको भी ईज़ा हो रही है, तो अब एक मुसलमान को ईज़ा पहुंचाना ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। क्योंकि वो हदीस पाक में मन आदा मुस्लिमन फ़क़द आदानी व मन आदानी फ़क़द आदल्लाह, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मुसलमान को ईज़ा दी, तकलीफ दी, उसने मुझे ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने अल्लाह को ईज़ा दी। तो यूं ये गाने बजाने वाले मुसलमानों को ईज़ा देने के बाइस तो बन ही रहे कि एक मुसलमान को तकलीफ हो रही है, वो नहीं सुनना उसको पसंद ही नहीं है, परेशान है उसकी वजह से कि ये गुनाह का काम है, मैं नहीं सुनूंगा। अब उसको हरू भरू वो सुनने पर मजबूर किया जा रहा है, ये तो गुनाह है ना। तो ट्रांसपोर्टर भी इस गुनाह का काम अपने इधर से ख़त्म करें। मुसलमान को ईज़ा से बचाने की शरीयत को इतनी रियायत है, इतना लिहाज है कि इस बात से अंदाज़ा लगाइए आप कि फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने यहाँ तक एक सवाल के जवाब में फरमाया, जिसकी मिसाल यूँ थी कि किसी मस्जिद में 1000 नमाजी हैं, फजर की नमाज में 1000 नमाजी, इमाम जो है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कुरान करीम का वो अच्छा कारी है, और फजर में तवाल मुफस्सल तवील क़िराअत, उसकी एक मतलब लिमिट है 60 से 100 आयात तक, तो वो तवाल मुफस्सल मुस्तहब अफजल फजर की नमाज में। लंबी क़िराअत जो है वो जिसकी लिमिट अभी बताई वो अफजल भी है, आवाज़ भी अच्छी है। 999 नमाजी भी चाहते हैं कि ये इमाम साहब अपने लहजे के साथ अच्छी क़िराअत फजर में करें, लेकिन एक नमाजी ऐसा है कि जिसको तकलीफ है, वो इस लंबी क़िराअत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो चाहता है कि ये लंबी ना हो, उसको ईज़ा होगी। तो अब उस एक की वजह से ये सारा निज़ाम तब्दील होगा। अब इमाम को पता है कि एक को तकलीफ होनी है, लेकिन 999 हिमायत करने हैं और सब कुछ है, मुस्तहब भी है, लेकिन इसके बावजूद कि एक को तकलीफ हो रही है इमाम क़िराअत करेगा तो ये हराम है, ये लंबी नमाज पढ़ाना उसके लिए हराम हो गया। शरीयत को इतना ईज़ा मुस्लिम का ख्याल है, तो जब क़िराअत भी इतनी आवाज़ से करने की इजाज़त नहीं है इमाम को कि मुसलमान को तकलीफ हो रही है, तो अब गाने बजाने की तकलीफ देना, और वो भी शरन भी गुनाह है, फी नफ्से ही गुनाह है गाना, ये म्यूज़िकल जो बज रहा है, वो तिलावत फी नफ्से ही इबादत है, गुनाह नहीं है,
फिर भी वो गुनाह का काम हो गया, इसको इस तरह करना, तो गाना बजाने वाला अपना अंजाम देखे कि इसका क्या होगा। इस तरह ये मुसलमानों को तकलीफ देता है। बहुत सारे मुसलमान होते हैं जो गाना नहीं सुनना पसंद करते। दावत इस्लामी में लाखों लोग हैं जो बसों में सफ़र करते होंगे, तो उनको भी मजबूरन गाना सुनाते ही है। हवाई जहाज में जाओ, हवाई जहाज में मैं सफ़र करता हूँ, मुझे 20 बार सफ़र किया है, खुदा की कसम तकलीफ होती है मुझे। ये म्यूज़िक बजाते हैं, हमको कोई पढ़ाई करनी होती है, अपना काम करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, तो गाने की आवाज़ सुनना बिल्कुल गवारा नहीं। तो ये बजाते हैं म्यूज़िक, इनको बोल नहीं सकता कोई। बस एक बार एक एयर होस्ट का जो बड़ा होता है अफसर, एयर पर्सर बोलते हैं उसको, एयर पर्सर अपना जानने वाला था, मोहब्बत वाला था, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि ये म्यूज़िक नहीं चला। म्यूज़िक उसने खैर चलाए नहीं उन लोगों ने उस जहाज़ में। ये एक सफ़र का याद पड़ता है मुझे, बाकी तकरीबन ये म्यूज़िक चलाते हैं। कोई म्यूजिक चला रहा हो उसको पापा ये कहना चाहिए कि थोड़ी आवाज कम कर दो, ये क्या कहना चाहिए? थोड़ी आवाज कम कर दो, ये तो एक गुनाह पर वो समझो कि तायीद वाली बात है। ऐसा कहना भी गालिबन गुनाहगारी करेगा इसको, कि वो तो इजाजत तो दे रहा है कि चलाओ तो सही और थोड़ी आहिस्ता कर दो, कहे ये कि बंद कर दो। तो इस तरह ये कि हवाई जहाज वालों को भी इससे बचना होगा, और वो म्यूजिक न चलाया करें। तो वो क्या चलाएं? वो नात शरीफ चलाएं। आप बोलोगे नात शरीफ चलाएंगे तो ये मसला तो वो मसला, तो गैर मुस्लिम भी होते हैं तो फलां भी होते हैं, तो आप जो मुसलमान हैं तो किसी को तकलीफ होती है नात शरीफ से, पेट में दर्द होता है, तो वो ठीक है, वो इंशाअल्लाह नात शरीफ की बरकत से उसका दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आवाज बुलंद है या उसका सर दर्द कर रहा है और उसको कोई किसी और तासुब की वजह से उसको तकलीफ नहीं हो रही, और वाकई उसको, जैसे कि अभी हम सब ये इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और अभी कोई जोर जोर से खड़ा होकर नात शरीफ पढ़ना शुरू कर दे, तो ये हमें तकलीफ होगी। हम इसको रोकेंगे तो ये रोकना कि पेट के दर्द की वजह से नहीं है, इसकी कोई सही मसला है, तो इसलिए हम इसको मना कर रहे हैं कि नात शरीफ का जब मौका आएगा तो नात शरीफ भी पढ़ी जाएगी। अभी हमको ये इल्म दीन की बातें आप करने दें, तो ये और चीज़ है। तो इस तरह नात शरीफ मध्यम आवाज़ से बजाएं, बेशक कान फाड़ आवाज़ से तो कहीं भी नहीं बजानी चाहिए, कि हर एक आदमी की एक सुनने की भी हद होती है, तो उसको तकलीफ होती है ज़्यादा तेज़ आवाज़ से। तो मध्यम आवाज़ से, मुनासिब आवाज़ से नात शरीफ पढ़ी जाए। और चलो अगर नहीं आप चलाना चाहते नात शरीफ, तो फिर कुछ भी नहीं चलाओ, चलो म्यूज़िक भी नहीं चलाओ, कि म्यूज़िक से तो तकलीफ हो रही है, और म्यूज़िक बेसिकली नाजायज़ है ना, गुनाह का काम है। हमको मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि गुनाह का काम है, इसकी आवाज़ आ रही है इसलिए मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। यानी ये तो सुरीली आवाज़ की तो वैसे नफ्स को तो मज़ा आता है इसमें, लेकिन ये कि गुनाह इसलिए कोफ्त होती है। तो इसलिए हवाई जहाज़ में काश ये PIA के अफसरान जैसे हमारे यहाँ और कई एयरलाइंस हैं, तो वो सुन रहे हों और इनकी चलती हो, तो मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, हमें तकलीफ ना दें। हमको बहुत तकलीफ होती है, हमारी दुआएं लो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। पापा सफर में तो ये म्यूजिक बंद करवा दो अपने तमाम परवाजों में, सब आपका काम करो। एक गुनाह से तो बच जाओ। गुनाह तो बहुत सारे, सारों से बचना चाहिए। फ्लाइट में तो बहुत सारे गुनाह होते हैं, तो इस गुनाह से बचने की तरकीब कर लो, दूसरे गुनाहों से भी बचने की सूरत निकालो। जो ट्रांसपोर्टर यहाँ मौजूद है पापा, इनको भी इजाजत है? बिल्कुल, इनको इजाजत नहीं, इन पर वाजिब है कि ये कोशिश करें, इनकी चलती है कि ये नहीं बजाने दे गाने इनको। आज नियत कर लें, इनकी अपनी बस से, इनके अपने मतलब ट्रांसपोर्ट है ये, अगर बजाने की इजाजत देंगे खुद भी गुनाहगार होंगे। इनका टेप निकाल लो इनसे, अगर ये मानते नहीं है तो इनका सिस्टम खत्म कर दो। ये भी सोचना चाहिए, सफर में म्यूजिक चल रहा है, जैसे हवाई जहाज का आपने बताया, बस बताया, म्यूजिक सुनते सुनते अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, होते, और फिर कैसेट बदलते बदलते, अखबार में भी कोई खबर आई थी शायद, कैसेट बदल रहा था ड्राइवर गाने की, तो उसमें गालिबन बस उलट गई उसकी। तो ये हादसे होते हैं। इसके हादसे होना अपनी जगह पर है, ना होना फिर भी गुनाह तो है नहीं। अच्छा, होटल वाले इस भाई से भी तो बात कर लूं, बेचारे से, गुलजार तैयबा से गरीब ने, वो तो मदनी चैनल वाला है यार, साडा बंदा है, उनके घाक चले गए पापा। तो
माशाअल्लाह आपका होटल अभी तक चल रहा है, मदनी चैनल को कितने साल हो गए, तो आपका होटल अब तक चल ही रहा है। तो अगर 2-4 ग्राहक ये गाने और फिल्मों की वजह से नहीं आते तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला थोड़े माल में ही तो बरकत देने पर कुदरत रखता है। आपका पेट तो भर ही जाता है। और जब आपका वीडियो में देखा तो उर्फ में जिसको सेहतमंद कहते हैं आप, तो वो सेहतमंद है। तो इसलिए आप मायूस ना हो, इंशाअल्लाह आपके ग्राहक आते रहेंगे आपके पास। और जो गाने और फिल्मों की वजह से भाग जाता है उसको आप कन्विंस करें। अपने पास कोई ऐसा टेबल वाला या कोई ऐसा इस्लामी भाई रख लें, कोई इमाम वाला जो इनको नेकी की दावत देता रहेगा, जो इस तरह कहेंगे, आपका काम भी करता रहेगा, इनको नेकी की दावत भी देता रहेगा। तो इंशाअल्लाह वो आपके ग्राहक कहीं नहीं जाते। और ये जहन में रखें कि और रोजी अल्लाह देने वाला है। जमीन पर कोई ऐसा चलने वाला नहीं कि जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर न हो। तो सबको अल्लाह ताला रोजी देते। 12वें पारे की शुरू की आयत है ये। तो सबको अल्लाह ताला रोजी देता है, जिसको जितना जिंदा रखना उसने मुकद्दर फरमाया उसको वो रोजी जरूर इनायत फरमाएगा। अब हमको बड़ा माल खाना चाहिए तो वो एक अलग बात है, बाकी रोजी तो इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाती। इंशाअल्लाह आप हिम्मत रखिए, हिम्मत ना हारिए। इंशाअल्लाह गैब से रोजी मिलेगी आपको। मदनी चैनल चलाते रहिए, मदनी चैनल भी चलाइए, फिर जरूरतन आप मकतबतुल मदीना की VCDs भी चला लिया करें बयानात की। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये कि अल्लाह रसूल का जिक्र होता रहेगा, बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। जारी रहेगी इंशाअल्लाह, जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पापा, मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली है, मेरा ट्रांसपोर्ट के साथ ताल्लुक़ है। आपके मदनी फूल सुनकर बहुत इस्लाह हासिल हुई। जज़ाओ अल्लाह, आपने आज ट्रांसपोर्टरों को हकीकत अता फरमाई। मैं आज नियत करता हूँ कि मेरे अड्डे पाक करमावाला ट्रांसपोर्ट से जितनी गाड़ियाँ चलेंगी या रोज़ लोड होंगी, इनमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाते ही लगेंगी और सिग्नल पर पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, सल्लु अला नबी। जज़ाकल्लाह खैरा। ये मेरा छोटा सा तोहफा कबूल फरमा लीजिए। ये सब्ज कलम, अल्लाह ताला आपको बार बार सब्ज गुंबद दिखाए। तो अब यह कि बारिश का पहला कतरा गिर चुका है। अब मजीद इस्लामी भाई भी नियतें करें, हमें SMS करें जिन जिन के वो पास वो गाड़ियां वगैरह कि हम इंशाअल्लाह अब फिल्में, ड्रामे, गाने बाजों का बाइकाट, इंशाअल्लाह हम आका की नातें सुनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जारी रहेगी इंशाअल्लाह, जारी रहेगी इंशाअल्लाह, जारी रहेगी। गाने बाजों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। तैयारी है ना? तैयारी है? सर पे अमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरे हया से नजरे इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग, रिश्वत के खिलाफ जंग, गाने बाजों के खिलाफ जंग। अब ये जो मस्जिद भरो तहरीक है हमारी, इस तहरीक में ये क्या अपना किरदार अदा कर सकते हैं? थोड़ा यहां मदनी फूल देने की आपकी बारगाह में मदनी इल्तिजा है कि ये किस तरह मस्जिद भरो तहरीक का हिस्सा बन। इनके साथ एक एक वक्त 50-50, 100-100 पैसेंजर होते हैं। ट्रांसपोर्टरों के पास रोज के हजारों पैसेंजर आते हैं, निकल जाते हैं। क्या ये हजारों पैसेंजरों को जिनको सवार करवाते हैं, अपना मुसाफिर बनाते हैं, क्या ये उनको नमाजी बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते?
जब नमाज का वक्त आए तो ड्राइवर मस्जिद के पास गाड़ी पार्क कर दे और मस्जिद के अंदर चला जाए और साथ में बोलता जाए कि सबको कि आ जाओ नमाज पढ़ लो, सला 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 करके सबको लेता जाए तो मस्जिद भरो तहरीक में, तो मदीना मदीना हो जाएगा। और अगर इस नीयत के साथ ये बयान या कोई सी वीसीडी लगाता है कि मेरी बस में अगर कोई बेनमाजी चढ़ा है तो मैं उतरने से पहले पहले उसको नमाजी बना दूं। सुभान अल्लाह। तो ऐसे बहुत सारी वीसीडीज हैं दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबुल मदीना की कि इसको सुनकर इंशाअल्लाह नमाज का जज्बा मिलेगा, गुनाहों से नफरत होगी। तो इस तरह की वीसीडीज आप ले लें और अपने बस में बारी बारी इसको चलाते रहें। अच्छा, ये हो सकता है बाबा कि जिस तरह लंगर रसाइल में हमारे इस्लामी भाई कोशिश करते हैं, तो ये जहन में बात आई कि उमूमन हम जहाज़ वगैरह में जो सफ़र करते तो आपने देखा होगा कि इसके आगे की सीट के जेब में बहुत सारी मालूमाती, इनके मुतालिक मालूमाती किताबें और चीज़ें रखी हुई होती हैं। तो क्या ये मालिकान या दीगर ये कर सकते हैं ऐसे कि कोई सी तरकीब बन जाए कि पैसेंजरों को पढ़ने के लिए ही बैठे बिठाए रिसाले मिलते रहे? यानी ड्राइवर के आगे बहुत सारी जगहें होती हैं, अगर वहां पर रिसाले वगैरह मकतूतुल मदीना के रखे हुए हों, कोई सी सूरत बन सकती है? बस में जो पैसेंजर छोटे छोटे रूट की गाड़ियां ना, इसमें तो मुश्किल है। जी जी। बड़े रूट की गाड़ियां जो सीट बाय सीट होती है ना, उसमें यूं है कि जैसे हवाई जहाज में वो पिछली सीट पर जेब बनी होती है। जी हाँ। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके, जो भी कागजात, तो ऐसे जेब हो सीट में और उसमें कोई रिसाले वो रखे हों और उस पर लिखा हुआ हो कि पढ़कर दोबारा रख दें। जी। तो कोई रख देगा, कोई लेकर चला जाएगा, तो चोरी तो होगी इसमें, लेकिन ये सूरत मुमकिन है। बाकी ड्राइवर के पास रखे होंगे तो ये नहीं चलेगा। अब इसके लिए जेब बनवाएं और ये करें तो वाकई जन्नत में जाना बहुत आसान हो जाएगा इनके लिए इंशाअल्लाह। अरे कार्य खैर सवाब का काम है। ये जज्बे वाले बाबा कहाँ कैसे बने? ये जैसे कंडक्टर टिकट लेने वाले होते हैं तो कोई उसके बाद कोई छोटा मोटा बैग लटका हुआ हो, हमने देखा है बाबा टिकट लेने वालों के पास बैग लटके हुए होते थे। पहले तो जैसे बस में सफर हुए तो वो उसमें टिकट निकालते थे, उसी में वो इनकी वो रेस गाड़ी भी उसी बैग में होती थी, पैसे भी उसी बैग में होते थे। अब पता नहीं क्या निज़ाम है। वो ऐसा कैसे जज्बा मिले बाबा कि मेरी गाड़ी में जो बैठे तो ये इल्म दीन सीखे, तो सुन्नतों वाली बातें सीखे और नेकियां कमाता रहो। ये मालिकान अपने घरों में बैठे हुए होंगे और इनकी इतनी गाड़ियों के अंदर इतनी नेकियां हो रही होंगी बाबा, वारे न्यारे हो जाए आदमी के। तो सुभान अल्लाह। नहीं, अगर ये अपने दो काम संभाल लेना, दो तीन काम, ये एक तो ड्राइवर को ताकीद हो कि नमाज का वक्त जब हो जाए तो किसी मस्जिद के आगे जहाँ ये जमात से नमाज पढ़ सके, ऐसी मस्जिद के आगे गाड़ी को रोक ले और लोगों को कहे कि नमाज पढ़ लो। कोशिश करे कि ड्राइवर नमाजी रखे, कंडक्टर नमाजी रखे। तो इस तरह ये लोग अगर करेंगे ना तो एक तो मस्जिद और तहरीक में अपना फायदा होगा, इंशाअल्लाह इनकी औलाद भी नमाजी बनेगी माशाअल्लाह। और दूसरा ये कि नातें या वीसीडी के बयान अपने या कैसेट है जो बयान की ऑडियो वो चलाते रहें। और तीसरा ये कि अगर ये कर सकते हैं तो इनकी सीट के पीछे जेब डलवा लें। है खर्चा करने वाला काम है, खर्चा होगा इसमें, ये सवाब भी तो उतना ही हुआ ना। और उसमें वो लिखवा लें कि पढ़ के रिसाला पढ़ के वापस रख दो। तो इंशाअल्लाह इस तरह ये कि दीनी रिसाले होंगे तो लोग पढ़ेंगे तो सही, मौज लग जाएगी बाबा। 4-4, 5-5 रुपए का छोटा रिसाला होता है। दावत इस्लामी रिसाले महंगे नहीं है, हाँ हाँ। 8 रुपए का, 7 रुपए का, 5 रुपए का, 4 रुपए का। ये नफा नहीं है कोई दावत इस्लामी का। ये मकतबतुल मदीना दावत इस्लामी का इदारा, हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं जाता उसका। पापा, मेरा नाम सईद अहमद है और मैं नियत करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपनी गाड़ी में नाते चलाऊंगा और इंशाल्लाह गाने बाजों का बायकाट करूंगा और इंशाल्लाह नमाज के औकात में गाड़ी भी रोकूंगा इंशाल्लाह। पापा, आप दुआ फरमाएं कि लोगों की गाड़ियाँ मशहूर होती है VCR टाइम और मेरी गाड़ी मशहूर हो नमाज टाइम। अल्लाह अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चलो भाई, इनको भी सब्ज़ कलम मिलेगा। माशाअल्लाह।
वो आपने सही हाजी फरमाया। अमीन, वो मेरी ख्वाहिश अगर आप पूरी कर दें कि ये इस्ताई भाई और ये ड्राइवर इस्ताई भाई, इनको यार मेरी तरफ से अलग अलग 12 बयान 12वीं शरीफ के पेश कर दें अलग अलग, और इनको ऐसा करो 12 ऑडियो और 12 वीडियो, और भी जो ऐलान करते रहे, अब 12-12 के बना लें, इनमें जो जो ऐलान करता रहेगा अपने इनको पेश करते रहेंगे 12-12 इंशाअल्लाह। हमारे काफले लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ डीजल के पैसे लिए थे ना, ज्यादा रकम मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की बाहर भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ना दे तो बहुत प्यारी बाहर है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह, या मुर्शिद का नारा लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह इनके लब पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी जो एक्सीडेंट से बच गई थी बाबा। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस में चलाएंगे अपनी। ये भी चलाएं और मजीद खरीद कर भी तरकीब बनाते रहें, मगर मेरी दरख्वास्त है कि मकतबतुल मदीना की VCDs और कैसेटें चलाएं। आप मैं क्यों कह रहा हूँ समझते होंगे, सही इस्लामी तालीमात लोगों तक पहुंचे। बड़ी बसों में तो अब वही सिस्टम चल गया ना, गुनाह भरी फिल्में चलाते रहते हैं बेचारे। अल्लाह इनको हिदायत दे कि क्यों इतने सारों का गुनाह अपने मत्थे लेते हैं। सारे ट्रांसपोर्टरों को तौबा करनी चाहिए और दीन सिखाना चाहिए। दिखाना है तो इनको सुन्नत भरे बयान चलाएं, आका की नातें सुनाएं, तिलावतें सुनाएं इनको। म्यूजिक, औरत, ये सब स्क्रीन पर नहीं दिखाया करें हम। ना मजाहिया ड्रामे चलाएं, भले मर्द हो तब भी उसके नहीं चलाएं। बस ये कि सुथरी इस्लामी तालीमात दें। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ ही करेंगे, आपको बहुत सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आप यहाँ ये मसला जहन में आ रहा है कि आप गाड़ी के मालिक हैं, माशाअल्लाह, फिर तो डीजल पर सही है, वरना मैंने कहा कहीं और मालिक हो दूसरा तो ड्राइवर फिर रियायत नहीं कर सकता ना मालिक की इजाजत के बगैर, तो बाहर तो सुना दें। बाबा जब हम लोग जाती शरीफ से निकले वहाँ से तो अल्हम्दुलिल्लाह सब नाते पढ़ रहे थे और मैं भी पढ़ रहा था, और मैं मेरे पीर दी हरदम खैर होवे पढ़ रहा था। और सजावल पुल पर मैंने अपने मामू की गाड़ी को ओवरटेक किया और ठट्ठा तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूर था ठट्ठा। तो जब मुझे एक इस्लामी भाई ने कहा कि भाई आप गाड़ी साइड पे लगा दें, असर का टाइम है, तो मैंने उनसे यही कहा कि इंशाल्लाह हम ठट्ठे तक पहुंच जाएंगे, असर का टाइम हमारे पास है अभी। तो उन्होंने कहा जैसे आप बेहतर समझे। तो मैंने कहा चलो रोक लेते हैं, क्योंकि इस्लामी भाई काफ़ी ज़्यादा थे, वुजू में टाइम लगेगा। तो एक पंप करीब आने वाला था, दूर से नज़र आ रहा था एक पंप ठट्ठे मतलब बाईपास रोड पे। तो तकरीबन कोई 90 किलोमीटर फी घंटे की स्पीड से थी गाड़ी, और ये मामू की गाड़ी मैंने उसी वक्त ओवरटेक की थी। तो जब मैंने मतलब यही बातें हो रही थी और गाड़ी का एकदम से अगला व्हील, यही जिस मतलब जो ड्राइवर के नीचे होता व्हील, यानी अगला व्हील ड्राइवर साइड वाला, और काफ़ी स्पीड में गाड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई ड्राइवर साइड पे कोई हाथ आया हो, बिल्कुल मुझे कोई झटका नहीं हुआ, और मैं उस वक्त मुस्कुरा रहा था। उमूमन हादसा होता है तो ड्राइवर परेशान होता है, लेकिन मैं मुस्कुरा रहा था और वो व्हील निकल गया। व्हील तकरीबन टप्पा खाने के बाद कोई कम अज़ कम भी कोई 15 फीट ऊंचा गया है और वो झाड़ियों की तरफ गया है व्हील, लेकिन किसी को कोई हादसा नहीं हुआ। 2 इस्लामी भाई छत से ज़रूर गिरे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई तकलीफ यानी कोई चोट नहीं आई, और हमारा कोई ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, और हमें सब कुछ स्पेयर पार्ट वहीं मिल गया और हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हो गया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे तो शुक्राने में आपने कितने दिन का काफिला, कितने माह का काफिला सफर किया? 12 दिन की काफिले की नियत की थी। नियत की है, सफर नहीं किया अभी तक? नहीं, इंशाल्लाह करने की। अब देखो बिल्कुल आवाज आपकी मध्यम हो गई है। नहीं, इंशाल्लाह नियत करनी है। इंशाल्लाह तारीख का भी ऐलान कर दें आज मदनी चैनल पर, कब सफर कर रहे हैं 12 दिन के काफिले में? तारीख आप बता दें। मैं तो हाथों हाथ वाला हूँ, अभी रोक लूंगा आपको, तो अपनी सहूलत की तारीख आप बता दीजिए। मैं बाबा बस चलाता हूँ तो उसकी छुट्टी तो कोई नहीं, 30 दिन ड्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैं मतलब ड्राइवर का इंशाल्लाह बंदोबस्त तकरीबन हो गया है मेरे पास, और जैसे इंशाल्लाह होगा मैं इंशाल्लाह अगले महीने तक इंशाल्लाह सफर कर लूंगा इंशाल्लाह।
अच्छा, इनकी ये बता रहे हैं कि आपकी वो क्लिप जो है झलकी इनके पास है, किसी के पास, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर मिल जाती है ना तो ये दिखाएंगे इसमें। आइए, ये वीडियो क्लिप जो था उनकी बाहर तो आपने सुनी थी। ये मदनी काफिला 3 दिन से वापसी था। मीठे मीठे इस्लामी और मदनी चैनल के नाजरीन, ये अभी जो इस्लामी भाई ने बाहर बयान की थी कि बहुत तेजी के साथ गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के जाते ही जो सूरत हाल हुई, वो जो टायर था इनका किस अंदाज से था जिससे बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। बहुत तेजी से जाने वाली गाड़ी का इसका मंजर आप देख रहे हैं। और ये गाड़ी देखिए, ये बिल्कुल इस वक्त टेढ़ी पोजीशन पे, ये टायर इसका बिल्कुल निकल चुका है। और इस पे जो इनकी मदनी बहार थी कि इस अंदाज से गाड़ी के साथ हादसा हुआ, मगर इस पे कोई किसी किस्म का जानी नुकसान भी नहीं हुआ, चोटें वगैरह भी नहीं आई। मेरे पीर दी दम आवे लखा करोड़ों दवे वेर होवे मेरे पीर दी दम। मेरा काम है लोडिंग गाड़ी का, और हम दीन के मसले बहुत पीछे थे। आज हमें प्रोग्राम किया, हम इंशाल्लाह आए, और मैंने अपनी गाड़ी भी इस मसले पे की थी। मैं अपने मुसलमान भाइयों को, सबको, ड्राइवरों को इसमें हिदायत दी थी आने की, मैं सब कोई भी नहीं आई। बस हम फिर सुजुकी करके आ गए। और आप दुआ करें कि आगे मेरी गाड़ियों के लोडिंग काम में हर आदमी को इस काम की, दीन की दावत दे सकूं, और हर किसी को ये आपने जो दिए हैं हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाएं हम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे, आपको इस्तिकामत बख्शे। बापा, इसके अलावा भी गाने बाजे, फिल्मों ड्रामों के अलावा भी बसों के पीछे अजीब व गरीब तस्वीरें लगाना, ट्रकों के पीछे तस्वीरें लगाना, फिर अजीब व गरीब किस्म के अशआर। तो आज इस्लाह हो रही है बापा, नियतें भी कर रहे हैं, दुनिया भर में भी कई नाजरीन हमें देख रहे होंगे, तो ये तस्वीर तो उनको खुद नज़र भी नहीं आती, लेकिन पीछे लगा रहे होते हैं, और जो पीछे आने वाले हैं उन बदनिगाही का सामान उनके लिए हो रहा होता है। ये बाज़ों का तो बहुत, यानी कि वो बेहुदा तस्वीर होती है औरत की। जी बापा। तो ये ट्रकों वाले भी लगाते हैं पीछे, बसों वाले भी लगाते हैं, सुजुकियों वाले भी लगाते हैं, पीछे लगी होती है, तो पीछे वाले जो है वो बदनिगाही करते रहे, और ये लगाने वाला बहरहाल गुनाहगार है। तो ये तस्वीरें, बल्कि किसी भी जानदार की तस्वीर ना लगाई है, बल्कि उसको तो वही ब्लैंक सादा ही छोड़ दें पीछे। समझ में यही आता है। इसलिए कि अगर कोई मक्का मदीना बनाते हैं या अल्लाह रसूल का नाम लिखते हैं, तब भी मसला है इसमें कि बाजू का दो कीचड़ उड़ती है उस पर, फिर बारिश का पानी गिर के उसको धो के फिर बहरा होता है। धुलाई करते वक्त वो गंदे गंदे पानी डालते हैं, धोते हैं इसको। तो ये इसलिए अदब उसका रहना बहुत दुश्वार है। इसको बिल्कुल कोरा कोरा छोड़ दिया जाए, या अगर बनाना ज़रूरी है तो ये रंग कर लें, तो गुलदस्ता बना लें, फूल बेल वगैरह ऐसे जिसमें जानदार की तस्वीर ना हो, बगीचा बना लें तो चल जाएगा। तो कुछ लिखे नहीं, शेर वगैरह बहुत बाज़ वक़्त बेहुदा शेर लिखे होते हैं, इश्किया और ये गाने बाजों के शेर। नेकी की दावत बापा अगर पीछे कोई लिख लें, देखते रहिए मदनी चैनल वगैरह, तो लिखने का मसला है ना यार। अच्छा, कि बेहद भी होती रही है। ये जब धुलाई करते हैं आपको पता होगा कैसी बेदर्दी से धुलाई होती है। स्क्रीन के अंदर बापा अगर इस तरह का स्क्रीन का कांच के अंदर हो ना, वो बाहर से नजर आए, तो ये तो बसों में मुमकिन है कि ऐसा स्टिकर वगैरह वो लगाए जिसमें कोई नेकी की दावत हो, नमाज की दावत हो, या मदनी चैनल देखते रहिए इसका स्टिकर हो, ये भी नेकी की दावत है ज़ाहिर। तो इस तरह के स्टिकर अंदर से लगा लें, बाहर से नजर आए। सफर की दुआ वगैरह भी लगाई जा सकती। जी जी। मदनी मुज़ाकिरा है शरीयत का खजीना, अखलाक का, तहजीब का, तरीक़त का खजीना। मदनी मुज़ाकिरा है, मदनी मुज़ाकिरा